Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਫਰੌਨਹੋਫਰ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ b, this is as shown in the figure. Let O be the center of the aperture, this is O is the center, and a lens f the focus length f हैगी, place किया between the aperture and the screen. Aperture, this is the aperture, this is the screen, दोनों के विचकार आप एक lens रखिया। the secondary wave originate हुई from the, देखो secondary wave front obviously primary front तो ही अगे अगे आएंगे ना, primary तो बस secondary बननगे। वो पैरेलल wave front हैगे ने पैरेलल ट्रैवलिंग कर रहे हैं टू द इंसीडेंट लाइट कम टू फोकस एट पी। तुम पिछले च समझा चुकी हैं, पूरा पी ते कीते ने, फोकस किए ने, ठीक है। तो इदा ही फिर जो थीटा ते हुंदी है डाइफ्रैक्शन एंगल ते, फिर वो P1 पॉइंट हैगा उस ते करनगे, आके फोकस करनगे, ठीक है। सो कुछ क पॉइंट्स इहदे विच होर आपां देख लैंदे आ। इहदे विच नैक्सट है, इफ वी कंसीडर द सेकेंडरी वेव वेव डाइफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा दे कम टू फोकस एट P1, ठीक है, हो गया। दैट ए एन असी एक नॉर्मल ड्रॉ किया, साडे को बी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ गया सी। दिस इज द बी एन का पाथ डिफरेंस लिया सी असी दोनों वेव फ्रंट्स के विचकार। सो ये असी पिछली वीडियो के भी कर चुके हैं, इत्थे तक सेम ही है इत्थे तक। नैक्सट द P1 बी द विल बी द मैक्सीमम इक्वल टू P लैमडा लिया सी, ते मिनिमम लिए सी 2P + 1 लैमडा बाई 2 लिया, ठीक है। ये मैक्सीमम की कंडीशन होगी, दिस इज़ फॉर द मिनिमम कंडीशन। सो ये तो ही अगे असी निकालांगे साइन थीटा इक्वल टू लैमडा अपॉन बी, ठीक है। फर्स्टली दिस इज़ द फॉर द फर्स्ट, इदा असी इतों असी वाई अपॉन एफ इक्वल टू आ जाएगा लैमडा अपॉन बी। तो वाई इज इक्वल टू साढ़े को की आ जाएगा इत्थे एफ लैमडा अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ, इधर ला जाओगे एफ लैमडा अपॉन बी। हेयर वाई इज़ द रेडियस ऑफ एरी डिस्क, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट हैज़ बीन फाउंड by Airy himself that y is equals to 1.22 f लैमडा अपॉन v। ये मेन याद करने वाली गल है, ये को सर्कुलर अपर्चर जो डायरैक्ट रिजल्ट पेपर च पूछा जाएगा वो ये होएगा कि ये जोड़ा y आएगा रेडियस ऑफ द एरी डिस्क को कितना आएगा 1.22 f लैमडा अपॉन b। असी डायरैक्ट रिजल्ट ही याद रखने हैं, असी पूरियां डेरिवेशनस याद नहीं रखनियां हैगियां। तुसीं इहनूं याद कर लेना, क्योंकि जो पिछला सी उहदे विच तां सिंपल असी f लैमडा अपॉन b ले लिया सी ना। दिखाती हैं, देखो जो एक डिस्कशन की थी तो सिंपल एफ लैमडा अपॉन बी है, बट एरी के केस कितना आएगा 1.22 एफ लैमडा अपॉन बी। इन्हू याद रखना, कुछ दी डिस्कशन है ये देख लेनी है। रेडियस जोड़ा है सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ एरी डिस्क डिक्रीज एज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल इनक्रीज, कि जोड़ा मैक्सीमा है सेंटर वाला मैक्सीमा उदा रेडियस जोड़ा आ, या फिर कह लो एरी डिस्क का रेडियस जोड़ा आ वो डिक्रीज करेगा जिद्दां जिद्दां सर्कल द रेडियस की करेगा इनक्रीज करेगा। तो रेडियस ऑफ जो सेंट्रल मैक्सीमम वो डिपेंड करता वेव लेंथ पर, ठीक है। रेडियस ऑफ द सेंट्रल मैक्सीमम डिपेंड करता वेव लेंथ। सो ग्रेटर इज सो इट इज़ ग्रेटर फॉर अ रेड लाइट दैन द ब्लू लाइट। रेड लाइट लिए बहुत ज़्यादा होएगा, ब्लू लाइट लिए होएगा घट होएगा। विद मोनोक्रोमैटिक लाइट डाइफ्रैक्शन पैटर्न अल्टरनेटिव ब्राइट तो डार्क होंगे, बट जो वाइट है वाइट लिए उदे जो मैक्सीमा सेंटर वाला वाइट आले दुआले वाले की होंगे कलर्ड होंगे। सो डिस्कशन सेम ही है वो वांगू ही। सो मेन जोड़ा तो इतने देख लो रेडियस जोड़ा वाइट लैमडा तो डिपेंड भी करता है। दूसरा एक ये है कि एरी डिस्क का जोड़ा रेडियस जिदा सर्कल का रेडियस इनक्रीज करेगा उदा उदा यदा जोड़ा रेडियस का डिक्रीज करेगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपर्चर वाला, इस क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। एक देख लो सर्कुलर अपर्चर का डायामीटर दिता होया तुहानूं 10 माइक्रो, माइक्रो 10⁻6 हो गया। लेंस का फोकस लेंथ दी एफ की 1 मीटर, द अपर्चर वेव लेंथ लैमडा भी दी हुई आ। कैलकुलेट करना डिस्टेंस पता करना, सेंट्रल मैक्सीमा एंड द फर्स्ट मतलब तुसीं इत्थे पी की वैल्यू फर्स्ट ले लैनी है। मैक्सीमा की गल है फॉर्मूला लैना, जो मिनिमम होंदा तुसीं 2P + 1 वाला फॉर्मूला ले लेना सी। बस वैल्यूज पुट कर देनी, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए ना मेन। 4 तो 3-4 तो फॉर्मूले से एक ही वाला एंड दिस वन एंड लास्ट डिस्कशन। नैक्सट देख लो डबल स्लिट ली, डबल स्लिट भी साढ़े सिलेबस है, 2 स्लिट्स है ABCD दोनों, एक दी विथ V ली हुई आ, एक दी D ली हुई आ। देख लो इन दिस चैप्टर ऑफ इंटरफेरेंस वी हैव कंसिडर्ड द इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट रीजन टू फॉर्म द 2 स्लिट्स, ईच स्लिट ऑल्सो प्रोड्यूस द डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इट्स होना, अपना भी डाइफ्रैक्शन पैटर्न दे रही हैं, ठीक है। सो ये सानू अलग अलग पैटर्न मिलेंगे स्क्रीन पर। इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू 2 स्लिट्स मिलेगा एंड 2 डाइफ्रैक्शन पैटर्न 1 ड्यू टू ईच स्लिट।
दोनों का आपस ते अपना अपना भी आपस उहदे कारण भी मिलेगा। नैक्सट है ये शो टू पैरेलल स्लिट्स ए बी एंड सी डी ईच ऑफ विथ बी आर सैपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो डिफरेंस दिता है बी उहदे नालों सैपरेट है एक दूजे तो, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस दिता है डिस्टेंस डी, ठीक है। ए बी एंड सी डी ईच ऑफ विथ वी, दोनों की विथ बी है एंड ईच अदर सैपरेटेड बाय डिस्टेंस दी। द लेंस प्लेस्ड बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन फोकसिंग द इंटरफेरेंस कम डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। देखो ये जोड़ा इंटरफेरेंस कम डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता स्क्रीन के। सो ये याद रखना मेन। सो पहला असीं गल करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की। इंटरफेरेंस पैटर्न लई हैगा लेट सेकेंडरी वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट इन ईच स्लिट इज़ ट्रैवलिंग इन द डायरैक्शन मेकिंग एंगल थीटा। सो तुसीं इन्हां दे ज़्यादा मेन फोकस ना करियो, मैं तुहानूं मेन दसदी हां तुसीं इहदे विचों की याद रखना है। देखो एक तो तुसीं इहदे विच टोटल पाथ डिफरेंस याद रखना कितना आएगा बी प्लस डी साइन थीटा। जो पिछले सीगा साडे कोल आ गया ही कल्ला बी साइन थीटा है ना, ये बी प्लस डी दोनों ही ऐड हो जाएंगे। ये पी डैश विल बी द मिनीमम, अगेन पॉइंट वही रहेगा। सो बी प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू 2p प्लस लैम्डा बाई 2 आप ले लिया, ठीक है। दोनों केस ला लीदे ना अलग अलग, मैक्सीमा वाला भी लैने मिनीमा के केस असीं इहनूं 2p प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिखना, मैक्सीमा के केस इहनूं पी लैम्डा ले लेना इक्वल टू, ठीक है ना। इदी कीता सीगा आपां एरी डिस्क वाले दे विच भी। सो उहदे अकॉर्डिंग साडे कोल दो अलग अलग बन जाणगे। देखो ये असीं इहनूं सॉल्व कर लेना 2p प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इन्हों माइनस वगैरह करके साढ़े को ये रिजल्ट आ जाना थीटा p प्लस 1 माइनस थीटा p इक्वल टू लैम्डा अपॉन b प्लस टी, ठीक है। ये वाला मेन तुसीं याद रखना रिजल्ट ये क्लीयर। एंगुलर विथ ऑफ द इंटरफेरेंस बैंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b प्लस डी। दिस इज द एंगुलर विथ इनवर्सली की आई कि प्रोपोर्शनल b प्लस डी दे। द इंटरफेरेंस बैंड आर ड्यू टू इक्वली स्पेस्ड आर दस इक्वली स्पेस्ड अबाउट द सेंट्रल मैक्सिमा। आप इंटरफेरेंस पढ़िया भी सी ना, इक्वली स्पेस्ड होंदियां विथ सारियां इक्वली ही रहिंदियां हैं। जो गल करांगे आप डायफ्रैक्शन पैटर्न की, सानू अगेन असी इक्वल टू कल्ला बी साइन थीटा लवांगे। अगेन उहदे लई आपां मिनिमम लई कंडीशन पी डैश लैम्डा जिहड़ी लगा के इहदे विच सानू फॉर्मूला जिहड़ा मिलेगा वो अलग अलग जिद्दां मिलणगे उहदे अकॉर्डिंग असी वैल्यूज फाइंड आउट। जिद्दां पी इक्वल टू 1 लई आएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 डी प्लस बी एंड यदि साढ़े को पी डैश इक्वल टू 1 ਲਈ ये वाला फॉर्मूला आएगा। तुसीं मेन फॉर्मूले दे विच याद रखने हैं। नैक्सट ये हैगा मिसिंग ऑर्डर इन द डबल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। द डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट कंसिस्ट ऑफ 2 पैटर्न and resultant intensity distributed is given by the superposition of the 2 pattern. The direction of interference pattern maximum is given by this and the diffraction pattern minimum is given by this। देखो उन्होंने मैक्सिमम मिनिमम दोनों की कंडीशन दस दी ना। इन केस थीटा पी इक्वल टू थीटा डैश पी, ठीक है। मैं जिदा उन्हें मैक्सिमा के केस थीटा पी लिया, मिनिमा के केस थीटा डैश पी ले लिया, दोनों ने इक्वल टू कर दिता। द इंटरफेरेंस मैक्सिमम विल बी सुपर इंपोज ऑन द डायफ्रैक्शन मिनिमम। सो इंटरफेरेंस का मैक्सिमम जो सुपर इंपोज कर जाएगा डायफ्रैक्शन के मिनिमम से। हैंस दैट द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमम विल बी मिसिंग फॉर थीटा पी इक्वल टू थीटा पी डैश। ये पूछा जाता पेपर कि कदों मिसिंग होएगा है जो थीटा पी इक्वल टू थीटा पी डैश होएगा। सो अगे कंडीशंस इक्वल कर लिया अगेन पी लैम्डा अपॉन डी प्लस पी तो कर लो साइन थीटा तुहानू पता ही है जो थीटा बराबर होंगे उहदे साइन भी बराबर ही होंगे ना। ये तो साइन की वैल्यू कर लो पी लैम्डा अपॉन बी प्लस डी आ जाएगा। इतने पी डैश लैम्डा इज अपॉन साढ़े को बी आ जाएगा, दोनों ने इक्वेट कर दिता उत्ते साढ़े को ये देखो ये वाला एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। उत्थे असीं डी इक्वल टू बी ले लैंदे हैं, जो डी इक्वल टू बी है वो पी की बन गया 2p डैश। सो इदा इदा अगे सानू साढ़े कोल फाइंड आउट होएगा सैकेंड फोर्थ सिक्स्थ ऑर्डर जोड़े आ इंटरफेरेंस पैटर्न विल भी मिसिंग। ये साढ़े कोल मिसिंग होणगे, असीं मिसिंग वाले कर ले। सो इहनूं याद ही रख लेना तुसीं किहड़े किहड़े मिसिंग है 2 4th 6th या इत्थे तुसीं ना रिजल्ट याद रख लिओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैगा मिसिंग वाला। नैक्सट है कुछ डिफरेंस है सिंगल स्लिट तो डबल स्लिट पैटर्न के विच। देखो दोनों साढ़े सिलेबस मैंशन है। सो डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट बनता ही है, जरा ध्यान नाल देखना। द मेन डिफरेंस जोड़ा है बिटवीन द 2 डायफ्रैक्शन पैटर्न इज डबल स्लिट पैटर्न इज सुपरपोजिशन ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो ये उन्हें की दसिया कि मेन डिफरेंस है बिटवीन द 2 डायफ्रैक्शन पैटर्न इज दैट कि जो डबल स्लिट पैटर्न है वो है सुपरपोजिशन ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न एंड द डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। डबल स्लिट जो पैटर्न है वो सुपरपोजिशन ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न है एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न है। डायफ्रैक्शन तो इंटरफेरेंस दोनों की गल की है, ठीक है। द प्रिंसीपल मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट पैटर्न
ਇਨਵਲਪ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ ਆਫ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ, ਉਹ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ 0 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਟਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਬਿਫੋਰ ਅਟੇਨਿੰਗ ਦਾ 0 ਵੈਲਿਊ। This happen because of superposition of interference maxima and minima on the principal maximum। सो ये यही डिफरेंस है कि पहले डिफरेंस जो ने यह दस दिता कि जो दो डाइफ्रैक्शन द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज़ दैट कि जो डबल स्लिट पैटर्न आ वो सुपरपोजिशन हैगा ऑफ सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। दोनों की गल हुई आ, वो तां ही ना इंटरफेरेंस कम डाइफ्रैक्शन पैटर्न। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਪੈਟਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮੈਕਸੀਮਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ, ਮਤਲਬ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਗਾ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਸਲਿਟ ਡਾਈਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ, ਉਹ 0 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਰਟਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ 0 ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, सो बस यही हैगा, यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इन्होंने ध्यान नाल कर लेना। जो वीडियो पसंद है लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।